Hello everyone, मैं BL Sharma Maths discussing chapter number 1 sets of advanced mathematics of class ninth, and this is my fifth lecture on this top chapter sets. Please keep watching. Question number 3 means the example number 3 means extra example number 3. This is use is an element of or not element of to indicate whether the given object is an element of the given set or not. इसके अंदर से आपको ये सिंबल जो एलिमेंट का है कि मेंबर है या नहीं है, और ये सिंबल है इसको एलिमेंट को क्रॉस कर देते हैं इसके लिए कि इज एन एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। ये हमें सेट ए दे रखा है। द सेट ए इज गिवन इन विच द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने सारे एलिमेंट दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये 3 इसका एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे। देखिए ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। द 3 इज प्रेजेंट इन द सेट, सो वी कैन से 3 इज एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, सो यू कैन राइट हियर एन एलिमेंट ऑफ। दैट्स ऑल। लेकिन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, हमको कई बार बहुत अलग अलग तरीके से भी लिखना पड़ता है हमें समझने के लिए। तो आप इसकी जगह देखिए, 3 इज एलिमेंट ऑफ, इन इस पूरे की जगह यू कैन राइट ए, बिकॉज ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए, सो यू कैन राइट और 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिकॉज ए इज द कंप्लीट सेट। ये पूरा का पूरा सेट है जहां पे करली ब्रैकेट से क्लोज्ड है और सारे एलिमेंट्स हैं। इसकी जगह आप उसको ए लिख दीजिए। इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करते हैं, देखिएगा। रीड एज 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। ये 3 एलिमेंट है वो सेट ए में बिलोंग करता है। और एक तरीका और है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 सेट ए का कोई एलिमेंट। और एक तरीका और लिख दीजिएगा आप, और 3 इज अ मेंबर ऑफ द सेट ए। कोई ही भी तरीका, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, आपको सबको पता होना चाहिए। इसी तरह से हम ये सेकेंड जो इसका पार्ट है इस पे आते हैं। देखिए 5 इसमें प्रेजेंट है क्या सेट बी में, यस, ये 5 यहां पे प्रेजेंट है। तो वी कैन से दैट यस 5 is an element of the set B, और you can also write 5 is an element of set B। इसको रीड कैसे करेंगे वैसे ही, as 5 belongs to the set B, or you can say 5 is an element of set B, or you can also say 5 is a member of set B, right? And now we come to the next example। सेट सी यहाँ पे है, उसके 2 4 6 एलिमेंट यहाँ पे गिवन है। क्या इसमें 8 प्रेजेंट है, यहाँ पे 8 प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट सी, सो यू कैन से 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। रीड कैसे करेंगे इसको, 8 डज नॉट बिलोंग टू द सेट सी, और 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, सॉरी यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसकी जगह। और एक तरीका और है इसका, ये है, और 8 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट्स। ये आपको सारे तेज आनी चाहिए। आप कैसे करेंगे, तो फिर आप अपने जो स्कूल के टीचर या मैम हैं उनको आप परेशान नहीं करेंगे, केवल आप उनको टेस्ट दीजिएगा, राइट, और टेस्ट में फुल मार्क्स लाइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 4 में देखिए, ये 18 यहाँ पे मौजूद नहीं है। वापस करता हूं इसको। क्या आपको 18 यहाँ पे नजर आता है, 18 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे 18 कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यस, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, सो यू कैन राइट हियर नॉट एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। इसको आप यूं भी लिख सकते दीजिए कि 18 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट डी, क्योंकि ये पूरा जो सेट है ये वाला, ये पूरा डी सेट है। और भी इसको लिख दीजिए, रीड एज 18 डज नॉट बिलोंग टू सेट डी, और 18 is not an element of set D, or you can say 18 is not a member of set D. Please keep in mind. यस, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये एक्स्ट्रा आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से देखिए सेट पहले से इट इज गिवन टू अ सेट बी इज दिस, सेट डी इज दिस, ऐसे कुछ करके, और सेट ई इज दिस। ये
इन सेट बी ए ई आई ओ यू ये चार पांच एलिमेंट है, पांच मेंबर्स है, क्या इसमें प्रेजेंट है या नहीं है? कि बहुत अब आपके लिए बहुत सिंपल बन गया होगा कि हाउ टू यूज दिस साइन सिंबल और दिस सिंबल। देखिए, ए इज प्रेजेंट हियर, सो यू कैन राइट यस इट इज एन एलिमेंट ऑफ इट, लिख दीजिएगा। और यहां भी लिख दीजिए, क्योंकि बिकॉज इन प्लेस ऑफ ए ई आई ओ यू विद दिस सेट, आप इसकी जगह आप बी भी लिख दो, बिकॉज यू ने this equal to B, set B. So in place of this, you can write B. So you can write A is element of set B. Similarly, see here, E present यहां पर है. So E is an element of this. You can write here also. U is present here. So right here, it is an element of it or member of it or belongs to the set B. Right here. Here you will see that I already have written that Z is not an element of. Z मौजूद है क्या? It is not available in the set. So I have already written Z is not an element of this set B. So you can also write here P यहाँ पे present है. P is not available here. P is not present in the set. So we can say P doesn't belong to the set. So you can write this symbol. Here you also write this symbol. इन दिस सेट, अब देखिएगा, ये मत देखिएगा कि ये सेट बी है क्या है, आप इसको कुछ और सेट नाम दे दीजिएगा। और ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू और ये सी यहां पे है, मैं इसको हटा ही देता हूं क्योंकि हमें यहां से करना पड़ेगा। यस, तो आप देखेंगे कि डी यहां पे प्रेजेंट नहीं है, हम लिख देंगे यहां पे डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस। इसी तरह से देखिए, सेट हमने डी दे रखा है, इसके अंदर सेट डी में तीन बनाना, मैंगो और ऑरेंज तीन एलिमेंट है। क्या एप्पल इसमें मौजूद है? हमने कहा एप्पल मौजूद नहीं है। एप्पल इज नॉट इन दिस सेट, सो यू कैन राइट इट डजंट नॉट बिलोंग्स टू और नॉट एन एलिमेंट ऑफ। देन मैं ऑरेंज इज देयर, यस ऑरेंज इज द एलिमेंट। Mango is present. Banana is also present. So that's all. For example, number five, very simple for you. In this set, E, dog, cat, cow are there. Cat is present here. So write yes, an element of. Horse is not present. Camel is not present. Cow is not present. Yes, cow is present. So you can use the marks this, and this. That's all for this. अब आपसे मैं कुछ दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना चाहिए। इसको बार बार आप रिवाइज करें, पेन्स के साथ आप यूज करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। These are two questions are very very important to understand the representation of the set। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी भी है। पहला क्वेश्चन है, इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का मतलब क्या, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्या? देखिएगा क्या आंसर हमारा। आंसर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। देखो, आपको लिखना है 1 2 3, आप इसको 1 3 2 भी लिख सकते हो, आप इसको 3 2 1 भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, आपको इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मीन्स ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। वन थिंग। दूसरी बात देखिए, कैन अ सेट हैव रिपीटेड एलिमेंट्स? भाई नहीं, नहीं लिख सकते रिपीटेड। देखो एग्जांपल लीजिएगा, थिंक अबाउट, सोचते हैं। हमें एक बनाना लिया, BANANA। इसमें देखा जाए तो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इफ इट इज करेक्ट, हाउ many एलिमेंट डज द सेट कंटेन, 6 और 3? क्या इसमें 6 एलिमेंट होंगे कि 3 एलिमेंट होंगे? In fact, repetition of element is not allowed in a set, so we can say a set contains only distinct, means different elements. So the set containing the letters of the word banana is BAN, तीन ही एलिमेंट होंगे। सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है। सो देर आर ओनली हाउ मेनी एलिमेंट्स? देर आर ओनली 3 elements। So keep in mind, these two questions are very simple but very very important. That's all for this class.
थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।